हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे राकेश यादव का मैथमेटिक्स 7300 और उसका जो हम लोग तीसरा वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बी देन 5 स्टार 7 इक्वल्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि संक्रिया स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 बराबर है। तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी का। तो आपको बताना है कि 5 स्टार 7 ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम बैठा देते हैं, इसका जो वैल्यू होता है पुट कर देते हैं। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए के जगह हम लोग क्या करेंगे, 5 को रख देंगे और बी के जगह पे क्या करेंगे, हम लोग 7 को रख देंगे। तो ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, ए प्लस बी। ए के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बी के जगह पे क्या आ जाएगा, तो बी के जगह पे 7 आ जाएगा माइनस ए बी। ए कितना है, ए है हमारा 5 है और बी हमारा कितना है, बी हमारा है 7। तो यहाँ पे इंटू 7 तो हमारा क्या बनेगा, ये 5 प्लस ये हमारा क्या बन गया 5 प्लस 7 और माइनस ए बी। तो ए बी क्या हो गया 5 गुना 7, क्या हो जाएगा 5 गुना 7। तो अब कर लेते हैं, 5 और 7 कितना हो जाता है 12 माइनस ए बी क्या हो जाएगा 7 बचे 35। ठीक है, और 12 माइनस 35, 12 में अगर 35 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 35 बड़ा है 12 छोटा है। तो 35 में से 12 माइनस कर देते हैं। तो 35 में से पहले 10 माइनस करेंगे 25, 25 में फिर 2 माइनस कर देंगे तो 23। क्या आ जाएगा 23, क्या आ जाएगा माइनस का 23, क्या हो जाएगा माइनस 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में आप देखिए माइनस 23 दिया हुआ, तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्मेटेड by repeating a 3-digit number. For the example 256 256 or 678 678 etc. Any number of this form is always exactly divided by। तो आपसे पूछ रहा है कि एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरण के लिए 256 256 तथा 678 678। ठीक है, तो इस प्रकार की बनी संख्या, कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वो नंबर है जो कि इस तरह के नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइडेड होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो अगर हम बोले कि कोई भी 3 अंकों का अगर नंबर हम ले लें, जैसे हम ले लेते हैं कि 2 4 6, क्या ले लिए 2 4 6। अगर 2 4 6 को अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो 2 के बारे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू ये किस जगह पे बैठा हुआ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के जगह पे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्या हो जाता है 200 हो गया। अगर हम 4 की बात करें, 4 की, तो 4 कहाँ पे बैठा हुआ है, तो इकाई दहाई के जगह पे, यानी कि 10 से इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 गुना 10 40 हो जाएगा। और अगर हम 6 की बात करें, 6 किस जगह पे बैठा है, तो इकाई के जगह पे बैठा है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना 1 6। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या होता है 6 0 0 6 4 0 4 और 2 कितना हो गया 246। तो 246 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर 200 प्लस 40 प्लस 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बस ये है कि ये x का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि विस्तार किया हुआ है, और ये सिंपल सा कोई नंबर है। तो उसी तरह से अगर हम बोलें कि 3 अंकों की नंबर है x y
जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर कोई नंबर है और अगर इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक्स किसके जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के जगह पे, किसके, सैकड़ा के जगह पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 एक्स। अगर हम वाई की बात करें तो वाई किसके जगह पे है, इकाई, दहाई के जगह पे है, तो 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। अगर हम जेड की बात करें तो जेड गुना किसके जगह पे है, तो ये इकाई के जगह पे है, तो 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 100 एक्स प्लस 10 वाई और प्लस जेड। या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर आप डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिखिए, एक ही बात है। ये क्या हो गया, सिंपल सा नंबर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, विस्तार किया हुआ ये नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर उसी तरह से है बोल रही, यहाँ बोल रहा है कि रिपीटेड करके 256 और 256, तो इसको हम क्या माने, एक्स वाई जेड माने, तो ये भी होगा एक और एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। तो हमारा नया नंबर क्या हो जाएगा, तो नया नंबर हमारा हो जाएगा, तो नया नंबर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड, ये हो गया नंबर हमारा नया नंबर। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा हमारा, आइए एक बार देख लेते हैं इसको हम। एक्स गुना एक्स किसके जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख पे बैठा हुआ तो 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हमारा बन गया 1 लाख एक्स, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख एक्स हो गया। अगर हम वाई की बात करें तो वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई गुना वाई किसके जगह पे बैठा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 10,000 वाई बन गया। अगर हम जेड की बात करें, ये इस जेड की, तो ये कहाँ पे होगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो जेड, जेड कहाँ पे बैठा हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना पे 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये क्या बन गया हमारा 1,000 जेड, ठीक है। अब फिर से इस x की जब बात करेंगे तो ये x कहाँ पे मेरा बैठा हुआ है, x गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो गया, तो 100 x बन गया। अगर फिर इस y की बात करेंगे हम, इस y की, तो y के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, y गुना इकाई, दहाई, यानी कि 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 y हो जाएगा। उसी तरह से z के बारे में जब बात करेंगे, z को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, z मल्टीप्लाई, z कहाँ पे बैठा है, इकाई स्थान पे बैठा है, तो 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा ये z। अगर अब हम सबको ऐड कर दें, सबको अगर हम जोड़ दें, क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 10,000 x यहाँ पे है, तो लिखिए यहाँ पे कितना है 1 लाख x है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख x अब प्लस, और x कहाँ पे दिख रहा है, ये x ले लिए, फिर 100 यहाँ पे 100 x और फिर प्लस, और कहीं पे x है नहीं है। अब y की बात करते हैं, y यहाँ पे कितना है 10,000 y, 10,000 y और प्लस 10,000 y ले लिए, फिर y कहाँ है, यहाँ पे है 10 y, क्या है 10 y। अब z की बात करते हैं, z कितना है, तो 1,000 z है, तो प्लस 1,000 z, 1,000 z ले लिए, प्लस 1 z यहाँ पे है, प्लस z। अब सबको अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो 10,000 1 लाख x और प्लस 100 x कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए इसको, 1 लाख में अगर हम 100 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 0 0, कितना हो जाएगा 0, फिर 0 0 0 हो जाएगा, और 1 0 कितना हो जाएगा 1, और फिर 0 0 0 0 1, ये हो गया x। अब प्लस y को जोड़िए, 10,000 y प्लस 10 y, तो कितना हो जाएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 1 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, और फिर 0 0 1 0 0 1, क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस 1,000 z और 1 z, कितना हो जाएगा 1,000 1 z, 1,000 1 z, ये हो गया।
अब देखिए इसमें क्या है, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साइड में देख लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10,000, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन टर्म दिख रहा होगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन टर्म दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कॉमन टर्म दिख रहा होगा। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, 1001 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 100x, क्या बच गया 100x, अब प्लस यहाँ से अगर 1001 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 10y, क्या बच गया 10y, अब प्लस 1001 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ बच जाएगा 1, क्या बच गया 1, यानी कि ये z बच गया, क्या बच गया z बच गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि 25, अगर बोलेंगे 25 किससे किससे डिविजिबल है, एग्जैक्ट जो है किससे किससे ये विभाज्य होगा, पूरा तरह से किस चीज़ से ये विभाज्य होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 5 से है, या फिर ये 1 से हो, 1 से होगा, 5 से होगा, या फिर 25 से डिवाइड होगा, क्या होगा 25 से ये डिवाइड होगा, इसी से डिवाइड होगा ये। तो ये आया कहाँ से, अगर हम 25 का फैक्टर करते हैं तो 25 का फैक्टर क्या हो जाता है, 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 गुना 5, या फिर आप लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 जो 5 है, 1125, इसी का ये फैक्टर है, क्या है, इसी का ये फैक्टर है। और कोई भी नंबर जो है वो अपने आप के किसी भी एक फैक्टर से या फिर सभी फैक्टर के मल्टीप्लाई से वो एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है कि 1001 इसका एक फैक्टर है, क्या है 1001 इसका एक फैक्टर है, इसलिए 1001 से जो है ये पूरा का पूरा नंबर जो है एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 1001, यानी कि 1001 से जो ये नंबर बनेगा 256 ये पूरा का पूरा क्या होगा डिविजिबल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली इज। तो 1000 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बोल रहा है कि 1000 में हम क्या ऐड कर दें कि ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा अगर इसको हम 45 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या हो, रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि एग्जैक्ट वो उससे डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि 1000 के नज़दीक कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 45 से मेरा पूर्णतः विभाजित है। तो क्या करेंगे, 1000 को हम लोग 45 से पहले भाग दे देंगे तो आ जाएगा वो नंबर। तो 45 से अगर 1000 को भाग देंगे तो क्या करेंगे, 45 दूना 90 बच गया, कितना बच गया हमारा 10, फिर से ये 0 आएगा, 45 दूना 90 कितना हो गया, बच गया 10, यानी कि 10 जो है हमारा रिमाइंडर बच जाता है। 10 हमारा क्या है, रिमाइंडर बच जाता है। अगर इस 10 को हम घटा दें, इसमें अगर घटा दें 1000 में से तो क्या हो जाएगा हमारा 9990, क्या हो जाएगा 9990 जो है 1000 से छोटा है और वो ऐसा नंबर है जो कि 45 से एग्जैक्टली डिवाइडेड है। क्या है, एग्जैक्टली डिवाइडेड है। करके देखिए 990 को अगर हम भाग दे देंगे 45 से तो क्या हो जाएगा, 45 एकम 45, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कितना बचा 9, फिर वो आएगा 0, 45 दूना 90, क्या हो गया 22 बार में ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। यानी कि 990 क्या है, 45 से एग्जैक्टली डिवाइडेड है। अगर 990 के बाद अगर अगला नंबर हम लेंगे तो कौन सा नंबर होगा जो कि 45 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 45 को ऐड कर देंगे। तो 990 में अगर हम 45 और ऐड कर दें तो 45 में और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 4 13 9 1 10, कितना हो जाए 1035 वो नंबर होगा, 1035 वो नंबर होगा जो कि हमारा क्या होगा 45 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। करके देखिए 1035 को अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, बच गया कितना 10 3 13 बच गया। अब फिर आएगा ये 5 अगर यहाँ पे आया तो
4 तिया 12, अगर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12 1 13, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर हो गया हमारा 1035। क्या हो गया 1035, वो नंबर है जो कि 45 से हमारा एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो 1000 में हमको क्या जोड़ना पड़ा, 1000 में हमको 35 जोड़ना पड़ा। आपको दिख रहा होगा ये 35 जो है हमको ऐड करना पड़ा। कितना ऐड करना पड़ा, 35 हमको ऐड करना पड़ा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 35 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 35। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है इफ 17 to the power 200 is divided by 18 then the remainder is। यदि 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 का पावर 200 है, उसको अगर हम भाग देंगे 18 से तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर जो हमारा होगा वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं पावर को। तो हम क्या करेंगे, 18 17 को अगर भागा देंगे 18 से तो क्या हो जाएगा -1। -1 इसका रिमाइंडर आ सकता है, या तो किसी भी चीज़ का रिमाइंडर आप प्लस में लीजिए या फिर माइनस में लीजिए। हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। 18 से 1 कम है तो हो गया -1, और -1 का पावर क्या हो जाएगा 200। अब आप देखिए कि -1 का पावर 200 है, तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि कोई भी नंबर अगर माइनस में है और माइनस का पावर अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका क्या हो गया -1। दूसरा केस में लीजिए, -1 का पावर अगर हम 4 करते हैं या फिर 2 करते हैं तो इस केस में क्या होगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। तो क्या हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी अगर निगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड हो, क्या हो ऑड हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पावर अगर इवन हो, क्या हो इवन हो यानी कि सम हो, यहाँ पे क्या हो रहा था विषम हो रहा था। अगर विषम रहेगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। अगर इवन हो या फिर सम हो तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में हो। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का पावर 200 यानी कि 200। 200 क्या है इवन है कि ऑड है। तो आपको दिख रहा होगा कि 200 जो हमारा वो इवन है, क्या है इवन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या अनिवार्यतः विभाजित होगी। तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है 11 और क्या है 11 और 13 दोनों से वो क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, तो वह विभाजित किससे होगा। तो एक चीज आप देख लीजिए छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई नंबर हम ले लेते हैं जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो 2 और 3 से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगा। आप बोलेंगे कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 6 जो है अगर 2 से भागा देंगे तो 2 या 6 3 बार में कटेगा। अगर 6 को भागा दे देंगे हम लोग 3 से तो 3 एकम 3 3 दूना 6 2 बार में कटेगा। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि ये जो 6 है वो ऑलवेज हमेशा किससे विभाजित होगा। तो आप 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये 6 से भी विभाज्य होगा। अगर कोई भी नंबर 2 नंबर से विभाज्य है तो वो नंबर हमेशा दोनों के गुणनफल से क्या होगा, दोनों के गुणनफल से वो विभाज्य होगा। जैसे हम बोल देते 5 और 3 से कोई नंबर विभाज्य है, तो 5 और 3 से कोई नंबर कब विभाज्य होगा, ये क्या है 15 मान लेते हैं। 15 5 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो 15 जो हमेशा होगा इनके गुणनफल से विभाज्य होगा। 5 तिया 15 क्या हो जाएगा 5 तिया 15 से अगर काटेंगे तो 15 एकम 15, यानी कि कोई अगर 2 नंबर
किसी नंबर से विभाज्य है तो उसका गुणनफल भी उससे पूरा का पूरा विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 11 और 13 से कोई नंबर अगर विभाज्य है तो वो नंबर जो है 11 और 13 के गुणनफल से भी वो हमेशा विभाज्य होगा। तो डिविजिबल बाय 11 प्लस 13, डिविजिबल बाय 13 माइनस 11, डिविजिबल बाय 11 इंटू 13, क्या हो जाएगा आंसर 11 इंटू 39 के दोनों के गुणनफल से भी वो नंबर हमेशा विभाज्य होगा। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, इफ स्टार इज ए डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाय 11 देन स्टार इक्वल्स। तो यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5824 और यहाँ पे एक नंबर है जिसको कि स्टार से दिखाया गया है और बोल रहा है कि वो पूरा का पूरा 11 से क्या है पूरी तरह से विभाज्य है। तो आपको पता होगा कि 11 से कौन सा नंबर विभाज्य होता है। तो अल्टरनेट नंबर का सम क्या होता है, अल्टरनेट नंबर का सम अगर 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो तभी उस केस में क्या होगा वो संख्या जो होगा हमारा 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसमें बोला जा रहा है कि 11 से नंबर कोई भी अगर मान लेते हैं कि x, y, z और कोई b इस तरह का कोई नंबर है तो ये जो नंबर है 11 से विभाज्य कब होगा, तो अल्टरनेट नंबर का सम क्या है अल्टरनेट, अगर ये नंबर लिए तो फिर ये नंबर लेंगे, ये और ये और ये और ये, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, उसी केस में ये 11 से पूरा का पूरा विभाज्य होगा। तो हम करके देखते हैं कि 5 और इसका अल्टरनेट क्या होगा 2 और फिर स्टार 5 उसके बाद 2 उसके बाद स्टार, तो 5 प्लस 2 प्लस स्टार को हम लोग थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं -8 प्लस 4 क्या होगा 8 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 5 2 7 प्लस x -8 4 12 क्या होगा बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होगा तभी तो डिवाइड होगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा -12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 और 7 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, यानी कि x स्टार के जगह पे अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से पूरा का पूरा डिविजल होगा यानी कि विभाज्य होगा। एक बार चेक करके आप लोग देख लीजिए 5 8 2 4 और स्टार की जगह क्या है 5। अगर इसको हम 11 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 11 कम 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 3 बचाते 3 इसको दिया 11 दूनी 22 तो क्या बच गया 10 बच गया यहाँ पे तो ये हो गया 104। तो 11 में 99 तो कितना बच गया यहाँ पे 99 यानी कि 5 बच गया तो 5 इसको दे देगा तो यहाँ क्या गया 55 तो 11 पचे 55, इतना बार में ये कट जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल इज 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1% को बोल रहा है कि दशमलव में लिखना है। तो 1% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 × 1/100, ये तो लिखेंगे परसेंट में, किसी भी चीज़ को परसेंट में कैसे लिखते हैं 1/100 के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 1 क्या हो गया 100 और इसको बोल रहा है कि इसके आधे को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इसका आधा कैसे हो जाएगा, तो इसका आधा होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1/2 से, तो क्या हो गया 1/200, क्या हो गया 1/200 हो गया। अब इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे, क्या करेंगे पॉइंट में बदलेंगे। तो 1/200 को क्या लिख सकते हैं 1/2 × 1/100। ठीक है,
और अगर 1/2 का अगर पॉइंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 किसके बराबर होगा, तो 1/2 होगा हमारा 0.5 के इक्वल, 0.5 मतलब 0.5 के बराबर होगा। और भाग दे देंगे इसको कितना से, 100 से। अगर 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट ये इस साइड को खिसकेगा, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 0 और 0 पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में क्या लिखेंगे, 0.005, क्या हो जाएगा 0.005। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.005। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, ए रनर रन्स 1:1/4 laps of a 5 laps race. What laps of the race remains to be run? एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1.1/4 चक्कर लगा लेता है तो वह दौड़ का कितना भाग शेष है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका जो कुल दूरी है वो कुल दूरी कितना है, वो मान लेते हैं 5x उसका कुल दूरी है। क्या है, 5 चक्कर में वो 5x उसका कुल दूरी है। वो दौड़ता कितना है, 1.1/4। अगर इसको सॉल्व करो तो 4 एकम 4 1 5/4 भाग वो दौड़ता है। कितना है, 5/4x को दौड़ जाता है। तो टोटल दूरी कितना है 5x, वो दौड़ता कितना है 5/4x। तो शेष दूरी क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5/4x। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 पंचे 20x माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा हमारा 15x/4। क्या हो जाएगा 15x/4। तो 15x/4 उसका रिमेनिंग जो दूरी होगा वो बच जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो रन होगा उसका बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15/4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15/4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट बताना है 251 टू द पावर 98 प्लस 21 टू द पावर 29 माइनस 106 टू द पावर 100 प्लस 705 टू द पावर 35 माइनस 16 टू द पावर 4 प्लस 259 में इकाई अंक क्या है। इकाई अंक आपको बताना है। तो इकाई इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इकाई अंक बताना है तो हमको पूरा नंबर से मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे, इकाई अंक को ही लेंगे। जितने भी टर्म रहेंगे सब में से इकाई अंक को हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, इसका ये, इसका ये, इसका 6, इसका 9। क्या करेंगे, 1 का पावर कितना है 98 प्लस 21 में 1 का पावर कितना है 29 माइनस 6 का पावर क्या हो जाएगा 100, उसके बाद प्लस 705 में 5 का पावर 35 माइनस 16 में से 6 का पावर 4 और प्लस 9। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होगा कि 1 का पावर 1 रहे या 98 रहे या 1 लाख रहे या 2 लाख रहे। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा 1 ही आएगा। प्लस 1 का पावर 29 है तो इसका भी 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस है तो 6 का पावर, आप अगर हम बोल दें कि 6 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। 6 का पावर 2 ले लेंगे तो क्या था 6 6 का 36 आ जाएगा। 6 का पावर अगर 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 का पावर कुछ भी ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या हो रहा है 6 आ रहा है। क्या है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इससे ये पता चल रहा है कि 6 का पावर अगर हम कुछ भी ले लेंगे, 6 का घात कुछ भी ले लेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 6 ही रह जाएगा। प्लस 5 का पावर 35, तो 5 का पावर 1 लीजिए 5 का पावर 2 लीजिए तो 25, 5 का पावर 3 लीजिए तो 125, 5 का पावर 4 लीजिए तो 625। तो आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो 5 का पावर कुछ भी लीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे 5 ले लिए इसका। माइनस 6 का पावर 4 बताए थे, 6 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो 6 यहाँ पे हो गया। प्लस में 9, अब देख लीजिए 1 1 2
2 और 5 कितना 7, और 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 माइनस 6 और 6 कितना हो गया 12, 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। आपसे पूछ रहा है कि पहली 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, योग बताना है। तो प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या वैसी नंबर जो 1 से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं या फिर प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो विषम होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो विषम भी होना चाहिए। तो पहला विषम कौन सा होगा, तो पहला विषम हो जाएगा 1, दूसरा विषम क्या होगा 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा 19। इस तरह से जाना है, कब तक जाना है, 20 गो नेचुरल नंबर चाहिए विषम प्राकृत संख्याओं का। उसका हमको बोल रहा है कि सबको अगर ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें, ठीक है, कब तक 20 गो प्राकृत संख्या इसी तरह से लेना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह करते करते 20 गो हमको विषम प्राकृत संख्या चाहिए। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 हम लगातार अगर विषम संख्या ले लें 3 को, तो 3 को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 3 विषम संख्या हो गया, क्या हो गया 3 विषम संख्या हो गया। इसको अगर हम ऐड करते हैं, अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है 3 1 4 1 5, कितना 3 1 4 और 4 5 9 आता है, कितना आता है 9 इसका आंसर आता है। अगर हम 4 विषम संख्या ले लें 1 3 5 और 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4 और 5 9 और 9 7 16, क्या जाता है 16 इसका आंसर आता है। अगर हम 5 विषम संख्या ले लें तो 1 3 5 7 9, और इन सबको अगर ऐड कर दें, सबको जोड़ दें, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आता है 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो एक चीज आप देख रहे हो इसमें कि अगर 3 लगातार विषम संख्याओं को अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 4 विषम संख्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 4 विषम संख्या ले रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। अगर हम 5 विषम संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 5 विषम संख्या ले रहे हैं, तो 5 विषम संख्या ले रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 25 आ रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। जितना विषम संख्या ले रहे हैं उसका स्क्वायर इसका आंसर आता है। तो उसी तरह अगर 20 विषम संख्या लेंगे तो 20 विषम संख्या का रिजल्ट क्या होगा हमारा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने भी आपसे विषम संख्या का योग पूछे, लगातार विषम संख्याओं का योग, आप क्या कीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपसे बोला होता कि 99 विषम संख्या, 99 पहली विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करते आप 99 का हम लोग स्क्वायर कर देते, और 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करने का तरीका क्या है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81 और 9 9 81, इन दोनों को गुना कीजिए, 9 9 81, 81 को फिर दूसरे गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 162। तो 162 यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 1 9, तो 9801 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 97, तो 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 75 से लेकिन, यानी कि 75 से शुरू करेंगे, 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे प्लस 97,
और इसका जो आंसर आएगा, योगफल आएगा, वो योगफल हमारा क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप क्या कीजिए कि 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 97 तक जो है प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, कुछ तो योगफल निकलेगा। इस योगफल में क्या करेंगे, 74 से लेकर के 1 से लेकर के 74 तक क्या करेंगे, 1 से लेकर के 74 तक जो है उसको क्या करते हैं, घटा देंगे। यानी कि 1 से 97 तक ले लिए, अब पूछा है 75 तक, तो 1 से लेकर के 74 तक हम इससे पहले जो नंबर आएगा 74 तक हमको घटा देंगे, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमारा क्या होता है, इसका योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे वही वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, और इसमें भी करेंगे n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से लेकर के 97 तक पहले निकालते हैं, 1 to 97। तो 1 to 97 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 97, n का वैल्यू 97 है, तो 97 इंटू n कितना है, तो 97 प्लस 1/2, क्या निकल के आएगा, 97 98, तो 97 गुना 98/2, तो 2 से कटेगा ये 98 बार 49 हो गया, तो क्या हो गया 97 गुना 49, क्या हो गया 97 गुना 49। तो इसका क्या आया 97 गुना 49, 1 से लेकर के 97 तक आ गया। अब 1 से लेकर के 74 तक बताना है, तो क्या करेंगे, कितना n कितना है, n इंटू n प्लस 1/2, n का वैल्यू 74, तो 74 गुना कितना हो जाएगा 74 प्लस 1/2। अगर करते हैं तो ये कटेगा 2 कम 2, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 से 14, तो कितना आ गया ये 37 गुना 75, कितना आ गया 75। तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। पहले 97 गुना 49 कर लेते हैं, तो 97 गुना 49 अगर करते हैं तो इसको गुना करती है, 9 7 63 के 3 बचा 6, 9 9 81, 81 6 87। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 7 28, 2 4 9 36, 2 38, कितना हो गया 3 8 7 15, 8 8 16 17, 3 1 4, ये हो गया 47 53, कितना आ गया 47 53। और हम करेंगे 37 गुना 75, कितना करेंगे यहाँ पे कीजिए 37 गुना 75। ठीक है, अगर हम इसको गुना करते हैं तो 37 गुना 75, तो 5 से गुना करेंगे, 5 7 35 के 5 बच गया कितना 3, अब 5 तिया 15, 15 3 18, 7 7 49 बचा 4, 7 तिया 21 4 25, तो कितना हो गया 5 9 8 17, 5 1 6 1 7 2, 2775। 2775 इसमें माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे 2775 माइनस करेंगे, तो 13 में 5 गया 8, कितना आया 8। उसके बाद यहाँ क्या हो गया 4, यानी कि 14 में 7 गया 7, कितना आ रहा है 78 आ रहा है। तो आपको देख पा रहे हैं 78 यहाँ पे है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आप पूरा सॉल्व कीजिए तो यहाँ बच गया कितना 6 यानी कि 16 में 7 गया, कितना आया 9, और यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 में 2 गया, कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 1978, क्या हो जाएगा 1978 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 200 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। तो 1 तो होगा नहीं, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 अगर आएगा तो 3 जो है 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 गुना 1 लिख सकते हैं। 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। इसी तरह करते करते 200 के पहले लेना है, तो 200 के पहले क्या आ जाएगा
199। क्या 199 हमारा 3 से डिविजिबल है? तो 3 से ये डिविजिबल नहीं है, तो उसके पहले क्या आएगा? 198। क्या 198 3 का मल्टीपल है? तो कट के देखिए 3 से, 3 छः के 18, 3 छः के 18, 66 बार में कट जाता है। यानी कि पहला नंबर कौन सा हो गया? 3 आ गया, और अंतिम नंबर क्या हो गया? 198 यही हो गया। तो 198 को अगर हम 3 से भाग करें तो कितना आता है? 66 बार में कटता है। यानी कि 66 को ऐसा टोटल नंबर आएगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 200 तक हमको पता चल गया कि टोटल कितने नंबर होंगे, वैसे 66 नंबर होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 से लेकर के 100 तक हम देख लेते हैं। 1 से लेकर के 100 तक देख लेते हैं कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से कटेंगे। तो पहला नंबर 3, और 100 के पहले क्या आएगा? 99। तो 99 3 से कटता है, तो हम देख लेते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 ऐसे नंबर हमको मिल रहे हैं जो कि 3 से हमारे कट रहे हैं। कितना? 33 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जो कि 3 से कट रहे हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक 33 नंबर, और 1 से लेकर के 200 तक 66 नंबर। तो 100 से ऊपर और 200 से नीचे कितने नंबर हो जाएंगे? 66 माइनस 33 कितना आ जाएगा? 33 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से हमारे पूरे के पूरे कट रहे हैं। तो हमको 33 नंबर निकालना है। तो पहला नंबर कितना आएगा? 102, 105, 108, इस तरह करते करते 198। क्या आ जाएगा? 198। और इसके इस तरह करते करते कितने टोटल नंबर हैं? टोटल टर्म कितना है? तो टोटल टर्म है हमारा 33। क्या है? 33 है। तो अब हम लोग समांतर श्रेणी से इसको सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी क्या करता है? एक समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें फॉर्मूला क्या लगता है? सभी पदों का योग तो लगता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूला को लगाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि n कितना है। तो n हम निकाल के लाए थे कितना? 33। n बराबर 33 आया था, तो हम लिख देते हैं n बराबर 33। a बराबर कितना है? a हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, तो a बराबर हमारा है यहाँ पे 102। उसके बाद क्या है? d, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। d बराबर कितना है हमारा? 3 है। क्या है? 3 है। अब इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। n/2, n कितना है? 33/2, और 2 इंटू a कितना है हमारा? 102 है, तो 102 प्लस n-1, n कितना है हमारा? n है हमारा 33, तो 33-1, और इंटू d कितना है हमारा? कॉमन डिफरेंस d 3 है, गुना में 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 33/2, और ये कितना हो जाएगा? 102 को गुना करेंगे 200, तो कितना हो जाएगा? 204 और जोड़ 33 माइनस 1 कितना हो गया? 32, और गुना में 3, तो 32 गुना करेंगे 3, तो 3 दूना 6, और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 98। अब सॉल्व कीजिए इसको। 33/2 और 204 और 98 कितना हो जाएगा? 204 98, तो 2 इसको दे दिए 300, 302 कितना हो गया? गुना में 300 302 कितना हो जाएगा? 302। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2 कितना हो गया? 151 गुना 33, 33 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 3 से करेंगे तो 3, 5 तिया 15, और 3 एकम 3 1 4, ये ना हो गया? 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 1 4, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5, 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 5 3 8, 5 4 9 4, कितना आ गया? 98 83। 98 83। कहीं मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं। 33 गुना 3, तो 3 गुना 6, क्या यहाँ 96 आ रहा है? कितना आ रहा है? ये 96 आ रहा है। क्या आ रहा है? 96। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 96। अब देखिए 200 में 96 जोड़ेंगे, 4 इसको दे देते, कितना आ गया? 2 1 300, 300, और इधर हो गया 33 गुण/2, तो इससे करेंगे तो 150। 150, तो आंसर क्या हो जाएगा? 150 गुना में 33, तो करके देखिए। 15 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 के 5,
बाकी बचा 4 और 15 × 45, 4 49, कितना 49 और 1 0, तो 49 50 क्या हो जाएगा 49 50 का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20 30, देन व्हाट इज द मिडिल नंबर। आपसे पूछ रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई नंबर है इसके पास। ठीक है, उस नंबर का ये स्क्वायर क्या है, कौन से नंबर का, क्रमिक 3 पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, तीसरा क्या होगा 3 होगा, इस तरह से होगा। तो 1 को अगर मान लेते हैं x, 1 को मान लेते हैं x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते हैं। तो अगर 1 को x माने हैं तो 1 + 1 को क्या लिखेंगे x + 1 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 1 + 2 लिखेंगे। 1 + 2 यानी कि x + 2 लिखेंगे। अब बोलता है सब का स्क्वायर, सब के वर्गों का योगफल क्या है, सब के वर्गों का योगफल कितना है 20 30 है। तो हमारे पास क्या है x² + 1 प्लस यानी कि x + 1 क्या है x + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2030 है। ठीक है 2030 है। अब ये हो गया x² और प्लस, अब देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a है ये, b है ये, तो a² x² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab 2x और 1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस a² तो x² प्लस b का स्क्वायर b है 2 तो 2 दूना 4 प्लस 2ab 2 और इंटू a इंटू b बराबर कितना है 20 30। ये हो गया। अब देख लीजिए x² 3x² प्लस उसके बाद 2x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4x, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4x, तो 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 और प्लस 4 कितना 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 बराबर है हमारा 20 30 का। अब देखिए 3x² + 6x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस होगा तो 20 25। अब ये हमारा बन गया एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया क्वाड्रेटिक, 3 से काट दिए सबको, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 छक्के 18, 2 इसको देगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 675 आ गया। यानी कि x² + x बराबर 675। तो ये क्या हो जाएगा x² + x और इसको उधर लाएंगे तो -675 बराबर 0। अब इसको तोड़िए तो x² प्लस इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने से हमारा x मिले। तो 675 को कैसे तोड़ेंगे 25 गुना 26, 25 गुना 26 करेंगे तो कितना आता है 675 आता है, और 25 और 26 का अंतर कितना आता है तो 1 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26x - 25x और -675 बराबर 0, और x कॉमन ले लेंगे इससे, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, अब प्लस यहाँ कितना बच गया 26। उसी तरह यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस के साथ ले लेंगे 25 कॉमन, क्या बच गया x प्लस 26 बच गया। तो क्या निकल के आया x + 26 और x - 25। अब x का वैल्यू 2 आया, तो x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें हम तो x का वैल्यू x + 26 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया -26 आया। और अगर इसको लेते हैं तो x - 26 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 25 है, ये कितना 25, तो x बराबर आया 25। तो 2 चीज़ आया, तो कभी भी कोई भी नंबर हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 25 क्या हो जाएगा
x बराबर 25, यानी पहला टर्म हमारा 25 था तो दूसरा क्या आएगा 26 आएगा, तीसरा क्या आ जाएगा 27 आएगा, बीच वाला पूछा था तो बीच वाला क्या आएगा 26 आएगा, तो इसका 26 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, 1 2 3 4 5 6 7 9 गुना 72 इज इक्वल टू। आपसे सिंपल सा गुना पूछा है कि इसको इससे गुना कीजिए और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 गुना 72। ठीक है, तो अब इसको गुना कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे उस तरह हिसाब से गुना कर लीजिए। 2 से कीजिए, 2 9 में 18 8, 2 7 14, 14 1 15 के 5, 2 3 6, 14 9 12, 12 1 13 के 3, अब 5 2 10 1 11, 1 2 चौके 8, 8 1 9 और 2 3 6, 2 2 9 में 4 और 2 1 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 से कीजिए, 9 7 63, 63 के 3 बचा 6, 7 7 49 और 6, 55 का 5 बाकी बचा 5 और 7 6 के 42 और 5 47, 4 और 7 बचे 35 और 35 और 4 39 के 9 बाकी बचा 3 और 7 चौके 28, 28 28 3 31, 28 3 31 हो गया, बचा 3 और 7 या 21, 21 3 24 बचा 2, 7 दूना 14, 14 2 16 और 7 एकम 7 1 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 9 9 18 के 8 बाकी बचा 1, 6 1 7 1 8, 4 4 8, 6 2 8 और 8 कितना हो गया 8 8 8 8 8 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या वो 8 है, 2 4 6 2 8 1 9 2 4 6 2 8 1 9 आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, गिवन दैट 0.111 डॉट 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 इक्वल 1/9 कॉमा 0.444 इज इक्वल टू। तो आपसे पूछ रहा है कि दिया गया है कि 0.111 डॉट 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 1/9 के बराबर है, तो 0.4444 किसके बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 0.111 डॉट 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 ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, 0.444 डॉट 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 ये किसके बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके कितने गुना ये है। तो अगर इसको हम 4 से गुना कर दें, कितना 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 4 4 4 डॉट 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 इस तरह चलते जाएगा। तो ये 4 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना होगा, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, द सम and product of two numbers are 12 and 35 respectively. What will the sum of their reciprocal? पूछ रहा है कि दो सम संख्याओं क्या है, पूछ रहा है आपसे कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का दे दिया आपको योगफल और गुणनफल कितना 12 और 35। आपसे पूछ लिया कि उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं दो नंबर कौन कौन सा, x और प्लस y। x और y दो नंबर हम मान लिए। ठीक है, दो नंबर हम मान लिए। अब बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y जो है वो बराबर है 12 का, और गुणनफल यानी कि x गुना y बराबर आपसे दे दिया है 35। ठीक है, ये आपसे दिया गया है और आपसे पूछा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग। आपको पता होगा व्युत्क्रम किसको कहते हैं। व्युत्क्रम ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर है मेरे पास 2, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे। तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर बोलेगा x/y का अगर व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या करेंगे,
नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। जस्ट उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। किसी नंबर को अगर किसी फ्रैक्शन को यानी किसी भिन्न को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो उस भिन्न का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या था, तो 1/x इसका व्युत्क्रम और प्लस x/1/y यानी कि इसका व्युत्क्रम, इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, ये पूछा था हमसे। तो इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, xy का एलसीएम xy और xy को डिवाइड करेंगे x तो x कट के बचेगा y इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस y को y से भागा दे देंगे xy को, y कट जाएगा, बच गया x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, ये क्या हो गया x प्लस y बटा xy। तो क्या आया x प्लस y बटा xy। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस वाई क्या है हमारा, x प्लस वाई हमारा 12 लिख देंगे। एक्स वाई हमारा क्या है, तो एक्स वाई हमारा यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। तो काटे देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 12 और 35 किसी चीज़ से नहीं कट रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/35 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12/35 जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था और इससे जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।